थोड़ी देर करना ओम नमः शिवाय, उसके बाद स्थिति ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिवे, ओम नमः विष्णुपादाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकाय। आज बार सुबह में आज हम प्रथम बार यहाँ पर सम्मिलित हुए विहार सेवा में। तो भगवद गीता में आता है युक्ताहार विहारस्य, यानी कि जो हमारे विहार मन होता है आहार और विहार, यानी कि भ्रमण और भोजन, ये युक्त होना चाहिए, यानी कि ये शास्त्र सम्मत होना चाहिए। हम घूमते हैं, हम सबको शौक है घूमने का, शौकते हैं ना। कल के कंटेंट में बताया था कि हम लोग डल झील देखने जाते हैं, शिमला नैनीताल मंसूर देखने जाते हैं, है ना, पहाड़ पत्थर देखने जाते हैं, जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट वहाँ पर जाने का आपका मोटिवेशन या फिर कोई जो मोटिव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सैर सपाटा ना होकर के आप ऐसी जगह में जाकर के क्या करें, प्रचार करें। अभी हमने क्या किया है, प्रचार, कोई ज्ञान की बातें नहीं बताई, लेकिन इसमें अभी कुछ एक सैद्धांतिक जो चीज़ें वो बतानी बाकी होती हैं। तो एक पूरा अभ्यास होता है, यानी कि रिहर्सल होता है, उसके बाद में बाहर निकला जाता है। फिर भी अच्छा रहा। कुछ मैंने थोड़ी बेसिक बातें बता दी थी ताकि थोड़ी अनुशासन बना रहे। और इसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि जिस ज्ञान को हमने बैठकर दोनों ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती हैं, यदि ऐसा संभव हो सके। बट विहार सेवा जो होती है इसका एडवांटेज तब है यदि हम टाइम टू टाइम निकालते रहें। सिंगल पर्सन हो तो भी चलेगा, मल्टीपल है तो भी चलेगा। मैटर ये नहीं करता कि कौन कितनी क्वांटिटी है। आपने नारद मुनि का नाम सुना होगा, नारद मुनि तो सबसे अधिक विहार सेवा उन्होंने की है। नारायण आकाश मार्ग से जा रहे हैं तो भी अपने हरि नाम चिंतन कर रहे हैं, तो भी हर जगह, है ना। तो इस प्रकार से हम परमात्मा के नाम का या मंत्र का चिंतन करके चल सकते हैं कहीं पर भी, अपने आनंद में, अनुशासन में कोई समस्या नहीं। तो जो आज का जो हमारा कंटेंट है वो क्या है आगे की ओर। इंद्रिय तृप्ति का तो बता ही दिया था, रसगुल्ले का। तो क्योंकि इंद्रिय जो होते हैं हमें ये बड़े भयंकर होते हैं, तो आज इसमें उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। उनकी संभावना है बच्चों के आने की। हाँ कह रहे हैं ना। अच्छा तो मैंने बोलूँगी भी दोनों उठा कर बहुत गुरुदेव बुला रहे हैं। बस 1 घंटे बाद फिर सोना है। तो क्या था कि कल हमने बताया इंद्रिय, और ये फैक्ट है, हमारी इंद्रियाँ जो होती हैं हमें क्या करते हैं, वो नरक में डालने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए क्या बताया, इंद्रियों की चाहत कितनी प्रबल होती है कि आपका ध्यान थोड़ा सा परिवर्तित हुआ और सब कुछ नाश हो गया। कल की क्लास में सभी लोग थे जो इतने यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं, तो कल काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, उसमें कोई डाउट, कोई क्वेरी नहीं है। तो वही हमारा होता है कि हम शांति से बैठे मंदिर में, है ना। अब कोई ना कोई मनुष्य एकदम से खिंचाने चला जाता है कहीं पर भी। ऐसा नहीं कि आपको ड्रिंक करनी है तो आप एकदम एक साथ ही जाओगे, आपको स्मोकिंग करनी है तो एक साथ ही जाओ। पहले केवल हल्का सा ध्यान जाता है, जैसे कोई स्मोकिंग कर रहा होता है और मेरे को तलब लग रही है ना, तो क्या करें, पहले ध्यान जाएगा, अच्छा ये रहा है, ऐसे जाएगा ध्यान। तो उससे पहले क्या आएगा, पहले दृष्टि गए ना, दृष्टि से पहले ध्यान गए, तो ध्यान कैसे जाएगा, माइंड में कुछ होगा कि याद आएगी उस चीज़ की। आपने कभी गुटखा खाने वालों को देखा है? तो मैं दिल्ली में जॉब करता था, क्या नाम इसका, लक्ष्मी नगर, प्रीत विहार से पास में पड़ता है लक्ष्मी नगर। तो प्रीत विहार में जॉब करता था, तो वहाँ से मेट्रो से उतरने के बाद फिर बस में जाना पड़ता था, ऐसा रूट था वहाँ का। तो मैं बस का वेट करता, तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक व्यक्ति आया, उसने मेरे को देखा, पैंट शर्ट पहने हुआ था मैं, आज से करीब बात है करीब 9-10 साल पहले की बात। तो उसने मेरे को दूर से ही क्या से किया,
आपके लिए भी बनाऊँ क्या? नहीं वो मैं खड़ा हुआ था ऐसा कर, बैग में टांगा हुआ था, दूसरा बैग था पहले से, ऑफिशियल जो बैग होते हैं। उसने मैं दूर से ऐसे कहा कि पता क्या देखा, तो हल्का सा इशारा, बड़े प्रेम से करता हूँ इशारा, बहुत हल्का सा होता है ऐसा। तो उतने में फिर मेरे पास ही आ गया। मुझे डाउट था कि मुझसे कह रहा है कि पीछे वाले से कह रहा है कि ऐसे क्राउड भीड़ होती है बस स्टैंड पर, वो फाइनली मेरे पास ही आ गया। क्योंकि लड़के लोग आजकल खाते हैं, और जो पतले दुबले होते हैं ना, वो गुटखा खा के पतले हो जाते हैं, तो उसने सोचा कि ये पतला है तो ये गुटखा नशा करता होगा। तो मैंने कहा भाई प्रभु जी मेरे पास तो नहीं है। तो फिर इतने में देखा कि एक बगल में, अच्छा क्या, हाँ बना रहा, हाँ नहीं अब ना उसने पता कि खुद ही बोला बिना कुछ बोले ही, शब्दों का शेयरिंग नहीं हुई वहाँ पर, लेकिन गुटखे की शेयरिंग हुई। तो ये क्या होता है, और प्रबलता होती है। हाँ कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि साहब ये जो नशा होता है ना, इससे ना यार दोस्ती बहुत अच्छी हो जाती है, रिश्ते प्रगाढ़ हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, है ना। और बड़ी बड़ी जो डीलिंग होती है, बड़ी बड़ी नहीं, बहुत हाई प्रोफाइल की नहीं, मीडियम लेवल में, वो सब बोतल पे होती है। किस पर होती है? बोतलें खुलती हैं और वहाँ पर सब काम होते हैं। हाई क्लास की नहीं होती, अरबों खरबों की नहीं होती वहाँ पर, लाख 1.5 लाख 10 लाख तक की डीलिंग प्रॉपर्टी है, तो वहाँ पर बोतलें खुल सकती हैं। ठीक है, ऐसा कुछ। तो इंद्रियाँ क्या होती है, जैसे अब उस व्यक्ति उसको, जब तुम एक बार सोचो कि वो व्यक्ति खड़ा हुआ शांति से बस का वेट कर रहा है, ऐसा उसमें क्या हुआ कि उसे गुटखे की याद आई और उसने एकदम मांगना चालू कर दिया। मांगना चालू किया ना, तो पहले ध्यान गया, क्या देख रहा है, पर्स निकाला, पैसे देख, हाँ नहीं पर्स में वो पाउच रखते हैं ना, सुरती खैनी पता क्या, सुरती होती है, खैनी चैनी खैनी पता क्या क्या होता है, उसमें चूना वूना से मिलाया जाता है। तो नहीं मिला उसको, अब नहीं मिला तो क्या करेगा, आसपास में देखिएगा, ध्यान गया सबसे पहले, क्या हुआ, ध्यान जब गया तो उसको इच्छा हुई खाने की, इच्छा जब हुई तो धीरे धीरे वो इच्छा जो कायम बदल जाती है, आवश्यकता में बदल जाती है, और जब आवश्यकता में बदल जाती है तो उसके बाद है ना, उसे क्रोध उत्पन्न होता है कि मुझे मेरी आवश्यकता की चीज़ क्यों नहीं मिल रही। और जब क्रोध उत्पन्न होता है तो मर्यादा, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो कहीं पर भी मांगने में झिझक नहीं करता, वो अपनी रेपुटेशन को भूल जाता, अपनी सभ्यता संस्कृति को भूल जाता। वो क्यों किया उसने ये, उसकी बुद्धि हरी जा चुकी थी कामनाओं के कारण से। तो छोटा सा एग्जांपल दिया गुटखे का, लेकिन ऐसे हमारी बुद्धि भी होती है, छोटी सी कामना। ध्यान देना, मनुष्य भी बड़ी गलती से नहीं हारता है। पानी का जो जहाज है ना, और उसमें 20 बाई 20 फीट का होल हो जाए तो डूबेगा बचेगा? माने तो उसमें कल वो चलने वाला है, कब, 2 दिन बाद चलने वाला है। अभी वो अपने स्टैंड पर खड़ा हुआ, बंदर का बोलता सुना है, वहाँ पर खड़ा हुआ है, और उसमें पिछले 2 महीने से 20 बाई 20 फीट का होल है। 20 बाई 20 फीट मतलब इसका ये 12, 15, 14 फीट का होगा मेरे ख्याल से लैंटर है, तो इससे भी ऊपर है ना, इस तरह से इतना ऊँचा और इतना लंबा चौड़ा, इतना पूरा होल है। 2 या 5 दिन बाद वो चलना है। अब वो डूबेगा या बचेगा? बचेगा। होल नीचे है, हाँ तो डूब जाएगा। होल कहाँ है? नीचे। डूबने वाले के पक्ष में कौन कौन है? हाथ खड़ा कर दीजिए। 1 2 3 4 डूबने वाले कौन? 5। आपको बेटा गुरुजी जब इतना बड़ा वो है तो उसे चलाने को पहले ठीक दिखाई दे जाएगा ना। ताली बजा बच्चे के लिए। जैसे आपने कहा कोई भी सी गलती हो, छोटा छेद होगा दिखेगा नहीं, वो तब डूब जाएगा। बात हो गई। नहीं, आपस में डिस्कस नहीं हो। नहीं, नेवर ट्राई टू डिस्कस ईच अदर। फिर ये वितंडावाद मिल जाता है। वितंडावाद में एक वो संसद भवन आपस में डिबेट, बात आंसर सब मैं ही दूंगा। क्वेश्चन भी मैं कर रहा हूँ तो आंसर भी मैं ही दूंगा, लॉजिकल दूंगा, ये सच है। देखो हॉल कितना बड़ा बताया जा रहा है? बहुत ही बड़ा, 20 बाई 20 फीट। अब मान लीजिए फीट का जानकारी नहीं तो मैंने बोला ये वाला ग्लोब पूरा नहीं, इतना बड़ा होल है। जहाज में जब इतना बड़ा होल है, 5 दिन बाद वो चलेगा तो उसे अनाड़ी चलाएंगे खिलाड़ी, माने इंजीनियर चलाएंगे ना, है ना। वेल एजुकेटेड चलाएंगे, इलिटरेट, हाई क्वालिफाइड चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? जब उसमें हाई क्वालिफाइड हैं तो वो क्या उसको टेस्ट नहीं करेंगे? मैंने कंपनी में काम किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड में, तो वहाँ पर एक पोस्ट होती है क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी इंस्पेक्टर, QI, उसकी पोस्ट निकलती है।
बड़ी टेंशन वाली होती है। तो उसमें जॉब होते हैं जो हमारे लोहे के कुछ बनते हैं पार्ट्स, उनको चेक किया जाता है। तो वो जो जॉब होता है, पहले जैसे हमने बनाया, मतलब कोई गियर बनाया, हमने सिंपल भाषा में समझना, कोई गियर बनाया, सबसे पहले जो ऑपरेटर होता है ना, मशीन ऑपरेटर, वो जांच करेगा कि ठीक है या नहीं। तो ठीक हो गया, उसको फिर अपने डब्बे में रखे, रिजेक्ट है तो अलग फेंक दे, सीधा फेंक दिया जाता है वो। किंतु परंतु उसमें होता ही नहीं है कुछ भी। और जब वो ठीक वाले में होगा, फिर वहाँ का सुपरवाइजर होता है हम लोगों के ऊपर। कौन होता है? सुपरवाइजर होता है। वो सुपरवाइजर सब कुछ चेक करता है, सब आपकी मशीन पर जाएगा, आपकी मशीन में सब कुछ चेक करेगा कि इनके क्वांटिटी कैसी है। वर्नर कैलिपर होता है, माइक्रोमीटर भी होता है, तो हम उस पर काम करते हैं, तो उसमें वो सब चेक किया जाता है। सुपरवाइजर हो गया। उसके बाद में आता है QI, क्वालिटी इंस्पेक्टर। वो रैंडमली किसी भी बॉक्स में से उठाएगा, एक पीस चेक करेगा, उसमें फिर डिफेक्ट देगा, 2-3 पीस चेक करेगा, फिर पूरी पेटी रिजेक्ट कर देगा, पूरी पेटी ही रिजेक्ट कर देगा। बट जो ऑपरेटर होता है या जो लेबर होती है, उसका काम क्या है? एक एक पार्ट को चेक करना, तब जाकर डब्बे में रखता है, वरना उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो इस छोटे से गियर को बनाने के लिए इतने प्रोसेस अपनाने पड़ते हैं, है ना। तो जहाज को जिसमें मतलब हज़ारों लोगों की जीवन दाव पर रखा हुआ है, या कार्गो में क्या होता है? कंटेनर्स जाते हैं, क्या जाते हैं? कंटेनर। तो कंटेनर्स जाते हैं, तो कंटेनर्स में अरबों का माल जाता है। जो आपका एक्सपोर्ट होना है, ये मुरादाबाद का माल है, तो कंटेनर्स जाते हैं भर भर के, अरबों रुपये का माल यहाँ से वहाँ जाता है। तो क्या उसको चलाने से पहले वो लोग चेक करेंगे कि नहीं करेंगे? चेक करेंगे। तो डूबेगा कैसे? जबकि कहा गया 5 दिन बाद वो जाएगा और वो अपने स्टैंड पर खड़ा हुआ है ना। वो बारंबार चेक होता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, जब ये उड़ाते हैं ना, एरोप्लेन वगैरह उड़ाते हैं, पंखे होते हैं उसमें, हवाई जहाज में, तो उसमें कुछ पक्षी वगैरह डाले जाते हैं, पता नहीं क्या, वो मैंने एक बार स्टडी करा था, तब मालूम पड़ा है। तो अब जो कारण क्या होता है, कुछ देखते हैं, उसका अपना तरीका होता है, कुछ विंग्स होता है ना, आगे बड़े बड़े क्या डालते हैं? पक्षी डालते हैं उसमें, इसलिए नहीं बलि डालते हैं, ऐसा मतलब कुछ रीजन होता है। टेस्टिंग, हाँ, कुछ टेस्टिंग होती है, पूरी टेस्टिंग होती है उसकी अच्छे से, और टेस्टिंग का प्रोसेस होता है। मैंने सिंपल जानकारी दी है, बट मैं जाकर देखा नहीं, तो आई एम नॉट श्योर। तो टेस्टिंग हर चीज़ की होती है ना, इसीलिए वो कभी डूबेगा ही नहीं। तो मनुष्य की जो गलतियाँ होती हैं, छोटी छोटी गलती से वो डूब जाता है, छोटी गलती जिस पर ध्यान नहीं जाता यूजुअली, है ना। उसी प्रकार से क्या होता है, यदि हम लोग भक्ति में हैं और भक्ति में हम अपने इष्ट की बात के अतिरिक्त अन्य बातों पर चिंतन मंथन कर रहे हैं कि उन्होंने कहा है, हुआ कौन है वो, है ना। तो वो मेरे इष्ट हैं क्या? मेरे इष्ट नहीं है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रायोरिटी किसे देंगे? अपने इष्ट को। तो जो हमारी इंद्रियां होती हैं, वो एक ही इंद्रिय, छोटी सी इंद्रिय, हमारा ध्यान गया किसी चीज़, गुटके में, कान में, हल्का सा ध्यान। हमें क्या करना है, जैसे ध्यान भटके तब आपको क्या करना, अच्छा ये ध्यान में धोखा देने वाला है, इससे काफ़ी हद तक आपको शांति मिलेगी। आपको मालूम पड़ेगा अच्छा आपका ध्यान कैसे छोड़। जैसे आप इंग्लिश पढ़ने बैठे, क्या पढ़ने बैठे? इंग्लिश। या साइंस स्टूडेंट्स बैठे पीछे, मुझे मैथ पढ़ना है। जैसे आप मैथ पढ़ने बैठे हो, तो आप क्या करोगे, एक पेन लोगे और पेन पर कबूतर बनाना चालू कर दोगे। या फिर क्या करोगे, मैथ पढ़ना है आपको, साइंस पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, जैसे मैथ खोला, याद आएगा कि एक काम करता हूँ, मैथ में तो तैयारी है, मैं केमिस्ट्री पढ़ लेता हूँ। आपने टर्न रखा था कि 1 घंटा मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है, मैथ पढ़ना है, तो आपने क्या पूरा किया? नहीं किया, चेंज कर दिया टॉपिक। केमिस्ट्री खोल के बैठे फिर क्या ले लिया, थोड़ा बहुत देखेंगे, अरे तो पूरा हो रहा है, अब मैं क्या करूँ, कुछ बायो ले लो या कुछ अलग। किस किस के साथ में ऐसा हुआ है या होता है तो इसलिए हमारे साथ भी ऐसा होता था। कारण क्या है? अर्जुन ने जो कहा कि मन ये बड़ा बहुत चंचल है ये, और हम इस चंचल मन को लगाम, इसको छूट दे रहे हैं, और जिसने छूट दी है उसका पतन, यानी कि इसका सर्वनाश हुआ। नाश नहीं हुआ है, सर्वनाश। वो बहुत लंबे टाइम बाद अपने आप को शायद ही संभाल पाता है, यानी कि मेरा मन कर रहा है, इसलिए मन कर रहा है, इसलिए शास्त्र में ये शब्द नहीं होता कि हम कोशिश करेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, मतलब आपके लिए तो सब कुछ है, लेकिन जो हमारे शरणागत हो जाते हैं ना, जैसे आप आज गए थे ना, ऑलमोस्ट आप सभी गए थे ना, हाँ सभी गए थे यहाँ पर बैठे, तो आपने शिवानी साधु हम साधु देखा है, तो वहाँ पर ये शब्द, वहाँ पाठ ही नहीं पढ़ाया जाता कि कोशिश का, प्रयास का, ये हमारे शास्त्र के शब्दकोश में ही शब्द नहीं होते। हाँ, टेम्परेरी हम बातों को करने के लिए कह सकते हैं कि ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, है ना, तो लेकिन कोशिश करता हूँ तो आप इंटरनली क्या होता है, करना ही, यदि करना है तो करना है। सामान्य जनमानस को हम शांति देने के लिए क्या कहते हैं, ठीक है हम करेंगे, कोशिश करेंगे, जैसे कोई आप एक बार कोशिश कर देखना, नहीं चीज़ करेंगे कोशिश, हम उसमें तटस्थ नहीं है, कोशिश हमारे यहाँ चलता नहीं है, तो हाँ है या ना
आपसे हम उत्तर से मांगते हैं तो हाँ में जाओ या ना में जाओ, बीच में नहीं मत रहे। कोशिश का मतलब पता है क्या होता है? कोशिश का अर्थ होता है इंटरनली आपके सबकॉन्शियस माइंड में, अंदर की ओर हृदय के किसी कोने में आपके पास अनदर ऑप्शन है। जब जब आप लाइफ में अनदर ऑप्शन लेके चलते हो तब तब आप गोल से दूर हो जाते हो। ये मैं उस गोल की बात नहीं कह रहा जो आपकी लाइफ में पैसा कमाने की जो तैयारियां कर रहे हो, उसमें तो आपको ऑप्शन रखने पड़ सकते हैं, उसकी बात नहीं कह रहा हूँ। मेरा गोल से भौतिक जगत से लेना देना नहीं है, वो तो एक जीवन जीने का माध्यम है। उसमें आप 10 साल बाद चेंज कर सकते हो। आपके पास अच्छा पैसा है, आपने डॉक्टरी किया, आपने इंजीनियरिंग किया, आपने एडवोकेट बने, आप पायलट बने हैं, है ना, आप जो भी बने, और आपके पास पैसा है, आप क्यों नौकरी करेंगे इसे, है ना। प्रॉपर्टी आपके पास कहीं से आ गई, आप प्रॉपर्टी का लेन देन करो बैठे बैठे, ऐसा उसको आप चेंज कर सकते हो। लेकिन मेन चीज़ क्या है? गोल मतलब जो लाइफ का जो आपका गोल है, एंटर लाइफ का जो गोल है, प्रेत रहा या प्रे करता हूँ, उसके लिए ऑप्शन ही आप लेके चलो जस्ट हाँ ठीक है मैं एज वेल एज ये भी करूँगा और मैं इसको भी करूँगा, ऐसा नहीं होता। आप जो जीविका के लिए तैयारियां कर रहे हैं उसको करते रहो, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देनी है? मेरे साथ परमिशन नहीं फिर बोल जाते हैं प्रिय तरह के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देनी है? इसलिए हम पहले ज्ञान करते थे, वहाँ पर क्या बोलते, 2 घंटे कम सोना किंतु ज्ञान यज्ञ में अवश्य आना, 2 रोटी कम खाना किंतु ज्ञान यज्ञ में अवश्य आना, 2 पैसे कम कमाना किंतु ज्ञान यज्ञ में अवश्य आना, 2 घंटे कम पढ़ना किंतु ज्ञान यज्ञ में अवश्य आना। इसे कितने भी लंबा कर सकते हो। तो खेले तो 2 घंटे कम खेलना किंतु ज्ञान यज्ञ में, ये ज्ञान यज्ञ ही इसका मेन एसेंस निकल के आता है जो ज्ञान हम कर रहे हैं। तो इंद्रियों का मालूम पड़ गया, इससे संबंधित कोई आपका अच्छा इससे समाधान बताएंगे, ये समाधान समझना। जैसे कि हमने कहा डायरेक्शन देना, तो डायरेक्शन कौन देगा आपको? अपने आप से। एक भारतीय सेना के उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था क्योंकि उनका गुण अलग था और वो क्षत्रिय में संतुष्ट नहीं थे, आर्मी पर्सन। तो उनका एक बार फ़ोन आया कि गुरुदेव मैं ये करना चाहता हूँ लेकिन हो नहीं पाता, और ये जो मेरा मन है, मन पे बात चले चंचलता के लिए, तो वही उसी सिद्धांतों में पूरा क्लियर कर दूँगा आज। तो मन ये बहुत चंचल है और मैं क्या करूँ कि मैंने सोचा था कि मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा फिर 2-4 महीने बाद मन चेंज हो जाता है। उसने बड़ी मेहनत करके भारतीय सीमा सुरक्षा बल BSF, तो उनकी जॉब कहाँ लगती थी? आसाम में, मेघालय में। तो पहले जो दीक्षा का कॉन्सेप्ट था वो कैसा था? फ़ोन के माध्यम से दीक्षा हुआ करती थी, फ़ोन के माध्यम से भी दीक्षा संस्कार। तो वो यहाँ पर आए नहीं किंतु उनका वहाँ पर हुआ। अच्छा, उसका रिजल्ट इस तरह की दीक्षा है, जब कोई चीज़ आपको बहुत कीमती चीज़ सस्ते में मिलेगी ना तो उसका कोई भी इम्पोर्टेंस उनसे नहीं समझ पाता, ये सच है। फाइनली कुछ टाइम उन्होंने किया, नाम पता तो हम नहीं बताएंगे, फिर पता तो काफ़ी बता दिया मैंने। ये उत्तरांचल हिमाचल की साइड की बात है। तो उन्होंने बोला मेरा मन बहुत चंचल रहता है, 2-3 घंटे हम फ़ोन पर उनसे काउंसलिंग क्या करते हैं, ये क्या करें काउंसलिंग, ये तो है ना। और मॉडर्न लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं? काउंसलिंग फॉर प्री तरह, काउंसलिंग फॉर करियर, है ना, काउंसलिंग फॉर हेल्थ, काउंसलिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो निवेश शेयर मार्केट, तो काउंसलिंग फॉर प्री तरह और प्री करता हूँ। तो हमने काउंसलिंग का फ़ोन पर भी हम 2-4 घंटे। एक बार मैंने बिहार का कोई लड़का था, उससे 8 घंटे मैंने बात की कीपैड फ़ोन से, तो मुझे लगा ये फ़ोन ही फट जाएगा, पूरा हीट हो गया था वो। 8 घंटे नाइट में, और सुबह में ड्यूटी भी जाना होता था। तो लेकिन क्या था कि उसकी प्यारी सी इतनी हो रही थी, नास्तिक था वो, और ऐसा नहीं वो यूट्यूब वाला ज्ञान लेके बैठा था। तो यूट्यूब पे एक बड़े बड़े नास्तिक है, ऐसे ऐसे लॉजिक मिलेंगे आपको, बस क्या बताएं, सामान्य जनमानस को हिल जाएगा। तो वहाँ पर एक ही सिद्धांत काम आता है, नीम का पेड़ से बीज गिरा और उसने अपना वंश विस्तार किया, मशीनें कर सकते हैं और भी हैं। तो उसका एक भी तो यहाँ पर आते हैं। तो उसने बोला कि साहब मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं लगाता हूँ, आपने भी किसी न किसी क्षेत्र में अपना मन लगाया होगा, बचपन से लेकर अभी तक लगाया ना। तो ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊँ? समझाने से कुछ नहीं होने वाला, तो मत समझा। जब भजन ही बना दे कैसे इसे समझाऊँ? इसका अर्थ है कि जो भजन लिखने वाला फेल हो चुका है। ऐसा मुझे पक्का नहीं पता, मेरा अपना लेकिन मानना हो सकता है एक ऑन रिकॉर्ड है, वैसे ही फिर काउंटर मचाएंगे जिसमें भजन इसने लिखा है, मन क्या चंचल है, इसी क्लिप को काट के फिर वो शेयर कर देंगे, है ना, देखो महाराज ऐसे कर दिया। तो ये मेरा अपना मानना है। तो मन बड़ा चंचल है, इसे समझाना है ही नहीं, आप समझा के देखो, जितना जितना समझाओ उतना बवंडर मचा देगा ये मन, नहीं मचाएगा। यदि आप में जो भी कोई अवगुण है बताना नहीं मेरे को, इसमें का है,
ड्रिंक का है, जुए का है, फिल्मी गानों का है, पबजी का है, या फिर आशिकी का है, पतंगबाजी भी आती हो जाती है, तो वो भी एक इन्हीं सब चीज़ों में, कबूतरबाजी का है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। गैम्बलिंग, जुए का है, कोई भी आपके अंदर कोई अवगुण है, या टाइम वेस्टिंग का, आलस्य का, परमात्मा पड़े हैं, बस खाए पिए पड़े हैं, 10 घंटे सो रहे, सुबह सोना, शाम को सोना, तो पड़े रहना, ये भी एक अवगुण है, प्रमाद। आपकी बॉडी इसलिए बनी नहीं है, बना दी गई है ना, बना दी गई, कोई लक्ष्य के प्रति आप समर्पित भाव से नहीं, इसलिए तो आप उसको ना हटाने का प्रयास करो, जो भी आपके अंदर बैड हैबिट्स है ना, उसको हटाने का प्रयास करो कि आज मुझे नहीं करना है। आप जितनी प्रबलता से अपने मन को समझाओगे, उससे कहीं अधिक स्ट्रांग होकर के वो आपको उसमें डाल देगा। थोड़ा बहुत रिलैक्स मिलेगा, लेकिन फिर एक टाइम ऐसा होगा कि आप फट जाओ, जब फट जाता है ना कि हवा बढ़ती जा रही है, पेशेंस आज रुक गए, कल आप एक दिन गिनोगे कि आज मैंने ये कार्य नहीं किया, आज मैंने ये काम नहीं किया, आज 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन हो गए मैंने, है ना, मैंने ड्रिंक नहीं किया, 5 दिन हो गए, सबको बताओगे प्रभु जी मैंने 5 दिन से ड्रिंक नहीं किया, मैंने 7 दिन से नहीं किया, 5 दिन की बड़ा हाँ। और फिर जब ये गुब्बारा फूटेगा ना, धमाका, उस दिन पूरे धुत पड़ के पड़े नाली कोई बात बना, बोले क्या होगा, 5 दिन की खुशी मनाई है, ये छोड़ने की खुशी में मैंने लास्ट बार छोड़ने की खुशी में पी रहा हूँ मैं, इसके बाद नहीं पीऊँगा। और हर बार जब पिएगा छोड़ने की खुशी में ही पिएगा, यही हाल होता है। अच्छा, तो क्या चंचल है, तो सब इसको तुम जो एक्सपेरिमेंट कर चुके हो, अच्छा आपके लाइफ में हुआ है, जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ऐसा कुछ हुआ कि नहीं हुआ है? हाँ जी, हुआ ऐसा कुछ प्रभु? ऐसा नहीं सब हाँ कर दो, आप भी हाँ कर दो, हुआ है ऐसा कुछ? नहीं हुआ। हाँ, कई बार कॉपी पेस्ट कर दो हाँ जी, तो उससे मन को समझाने कोई लाभ मिलता नहीं, वो बहुत बाउंडर मचाता है और भी उत्पाद मचा देता है। तो टाइम आने पर वो जो कालखंड है, हमारे कर्मों का जो फल है ना, अब वो पन्ने पलट रहे, ये तो ऐसा मानो ये बुरा टाइम चल रहा है, यानी बुरे कर्म है हमारे, और ये अच्छे कर्म है। तो हमारी लाइफ जो साइकिल चलता रहता है ऐसे, अभी बुरे कर्म में तो सब कुछ उल्टा होने वाला है, टाइम बदलता जा रहा है, अच्छे कर्म फिर ये पलटा मारेगा, तो सुख दुख सुख चलता रहता है, यही चलता रहता है। इसलिए जो ज्ञानी है, जिसने शास्त्र ज्ञान को डीपली सुना है ना, जिसमें एक तरह से आदेशक की भूमिका में, उपदेशक भी बेस्ट है, नॉट बैड। आप समझ रहे हो उपदेशक, समझ रहे हो उपदेशक? संदेशक वो है जो सुने सबका, करना धरना कुछ नहीं है। उपदेशक माने सुनेगा लेकिन काउंटर क्वेश्चन करेगा, डाउट्स की क्लैरिफाई करेगा, लेकिन ऐसा नहीं सुन के जा रहा है वो चुपचाप वहाँ पर नुक्कड़ पर खड़ा होकर के क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, लेकिन जब अवसर दिया जा रहा है तो कुछ नहीं बोल रहा है, तो फिर मूड व्यक्ति क्या रहता है उसको, वो संदेशक में आ जाते हैं, करना धरना कुछ नहीं, वहाँ नुक्कड़ पर पूछ रहे हैं, अगर मैं तुम्हारे गुरु से ये पूछ लेता ना तो भाग जाते हैं। अरे पूछ लेना गुरु से, आपसे कोई बोले कि जो महाराज जी आपके आए हैं ना, अगर मैंने ये पूछ लिया ना तो भाग जाएंगे, तो आपको क्या बोलना है इसके उत्तर? हम चाहते हैं कि तुम उन्हें भगाओ, आओ साथ चलो। हाँ, आपको ये नहीं बोलना मिलकर देखे पर नहीं बोलना कि प्रभु हम चाहते हैं, उन महाराज ने हमारा ब्रेन वॉश कर दिया, और ये शब्द बोलो ना ब्रेन वॉश, तो आपकी हेल्प के लिए दौड़े आएंगे वो, और दुर्भाग्य से कुछ समय बाद या तो ब्रेन वॉश हो जाएगा, या फिर वो सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, यानी कि माँ को देखा नहीं मानते हैं, और भगवान को देखा नहीं मानते हैं, तो डबल स्टैंडर्ड नहीं चलता है लाइफ में। तो यहाँ तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे सारे लॉजिक्स, सब धराशायी, और हृदय पर आघात पहुँचेगा। एक्सेप्ट ये तो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ये अपनी ईगो को टॉप पर रख करके एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन जीवन भर अपने आप को धिक्कारेगा कि बात तो ठीक है महाराज, लेकिन मैं ईगो है ना, मैं झुकूंगा नहीं। एक फिल्म भी बना के लोग झुकूंगा नहीं, है ना, तो वही हमारी मेंटालिटी है, झुकना पसंद नहीं करता, लेकिन वो शांति से पूरा जीवन जी नहीं पाएगा, क्योंि यहाँ सिद्धांतों का ब्रेकडाउन तो है ही नहीं। ब्रेकडाउन हो तो शांति मिलेगी ना, है ना। 2 दूनी 4 ही तो होते हैं। अब माने किसका पिता हुआ 2 दूनी 22 होते हैं, अब भले ही वो पिता से बोल करके आए कि 2 दूनी 4 होते हैं, या वो क्या नहीं मिलते, लेकिन 2 दूनी 4 होते हैं। अब आते हैं यहाँ पर, तो मन को क्या करना, बहुत सिंपल वे है। पतंग उड़ती है ना, पतंग उड़ती है, ये पतंग काफ़ी ऊंचाई तक जाती है, बट इसे उड़ाने वाला कोई होता है ना। सेना जो होती है, मैंने संभवतः किसी की कथा पढ़ी थी, शायद हिटलर की कथा पढ़ी थी, किसी हिटलर की। तो हिटलर ने क्या किया कि उसके यहाँ पर किसी को पहाड़ियाँ क्यों किसकी और की भी हो सकती है, मैं अभी नाम हिटलर का आ रहा था बता, तो उसको ना अपनी सेना को टुकड़ी थी कुछ, उसको अटैक किसी अन्य जगह पर भेजने के लिए या अटैक करने के लिए कहीं पहाड़ी पार करके भेजना था। और वो पहाड़ियाँ ऐसी थी जैसे हमारे माउंट एवरेस्ट है, जहाँ पर जाना मृत्यु को गले लगाना है। कोई आ भी चला भी जाता है, जाकर मर भी जाए ना, उसका नाम
अभी यहाँ पर भी एक हैं सज्जन, हाँ जी, इनके नाम का एक कुछ बना हुआ है, तो ये बहुत, हाँ जी, हाँ, कि वहाँ पर जाना ही अपने आप में जोखिम बना था। यानी कुछ जाकर एक बार ध्वज लगा दे और मर भी गया ना, तब भी वो भारतीय इतिहासों से नाम अंकित हो जाते, क्योंकि ये अपने आप में गौरव की बात है, हर किसी के बस की बात नहीं। सीधा मृत्यु को गले लगाना, पहली बात तो हृदय इतना विशाल होना चाहिए, सीधे मृत्यु को जाने का मतलब है कि आर पार। अच्छा, वहाँ भी आर पार है, नो ऑप्शन, और यहाँ भी नो ऑप्शन। जो ऑप्शन लेके चलता है कि भक्ति में ऑप्शन लेके चलेंगे, अगर ऐसा देखो मैं यदि ऐसा कर पाया तो ठीक, तो नहीं ऐसा ही ना कि हु आर यू, तुम कौन हो डिसीजन लेने वाले, है ना। अगर दो ही ऑप्शन है, तो आ रहे हो तो जो कहा जा रहा है करना, हाँ जो कहा जा रहा है वो करना है, बस शास्त्र से वेरीफाइड होना चाहिए। जो कहा जा रहा है वो आपके मैक्सिमम हित में होगा, यानी जो अभी आप अपनी बुद्धि लगा रहे हो ना, वो आपकी बुद्धि का मैक्सिमम यूज है या नहीं है। आपको क्या लगता है जो अभी आप अपनी बुद्धि लगा रहे हैं वो मैक्सिमम यूज है ही नहीं, वो मैक्सिमम एडवांटेज है ही नहीं, वो मीडियम एडवांटेज भी नहीं है, वो लोअर एडवांटेज। आप लोग 70-80 साल का जीवन जी रहे हैं, यहाँ पर इनफाइनाइट काल के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, बस यहीं पर सिद्ध हो जाता है क्या करना। आप बोलेंगे पेट कैसे पड़ेगा, डोंट वरी, ज्ञान है यार, हम हैं उसके, तो बोले क्या हम आप हमें खिलाओगे, जी नहीं, हम मर जाएंगे तो आपके भूखे मर जाओगे। किसी बच्चे के माता पिता दोनों ही मरेंगे बचपन में, माता पिता, तो बच्चा वो मर जाएगा, मर जाता है ना ऐसे बच्चे, नहीं, क्यों, खिलाने वाले मर गए ना, नहीं मरेगा, क्यों नहीं मरेगा, वही मर गए तो सिद्धांत क्या निकलता, सिद्धांत बताओ, सूत्र बताओ क्या निकलेगा। मेरे साथ बोलेंगे जो आया है अपना भाग्य लाया। ये कॉपी में लगा मैं मेरे को दिखाने के लिए रखी है, तो जो आया है अपना भाग्य साथ लाया है। लिखो जो आया है अपना भाग्य लाया है, बस इतना ही, तो इसमें सब कुछ समाहित होगा। जो आया है अपना भाग्य लाया। किसी के जाने से, किसी के आने से उसका भाग्य प्रभावित होने वाला नहीं। उसके माता पिता रहें तो भी, माता पिता ना रहें तो भी। जब आप भगवान के शरणागत होते हो तो भगवान आपकी उत्तरदायित्व आध्यात्मिक अपने आप उठाते हैं, है ना। तो जो आया अपना भाग्य लाया, तो हुआ नहीं हो, तुम चिंता क्यों कर रहे हो। अच्छा, अब आता है इसलिए भक्ति में क्या है ऑप्शन। तो हिटलर ने क्या किया, यहाँ पर ध्यान देना, मन चंचल है, कैसे से समझाओ, समझाना ही नहीं है, ये पहली चीज़ गलती। कोई अजय मेरा लड़का बड़ा ऐसा है, मेरी लड़की बड़ी, तो क्या हुआ, समझाते हैं लेकिन मानता नहीं है, मानते नहीं है। समझाने सास में पहले काम है समझाना बंद, वो कुछ भी करे तो हम पूछते हैं कि आपको समझाते हो कितने साल हो गए, तो 5-6 साल हो गए। 5-6 साल के एक्सपीरियंस में आपने क्या प्राप्त किया, सफलता या असफलता। तो उत्तर क्या आता है अधिकांश असफलता। गार्जियंस क्या बोलते हैं, असफल हो गए। तो अभी भी 5 साल और लगाने हैं या उसकी कृपा पर निर्भर होना है। हम लोग किसकी कृपा पर निर्भर होना। तो जैसे कि अब आपको मैंने में आया कि हम शास्त्र में सेवा करते थे, तो ये कैसे पलेगा, आप देंगे नहीं, हमारे इष्ट हैं वो दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं, हमारे इष्ट दे रहे हैं, हमें कोई दे नहीं सकता। और बोलेंगे कि माध्यम तो मनुष्य बनता है, माध्यम भी हमारे लिए वही बनते हो, आपके रूप में वही विराजमान है ना। अब आपको लगता है मनुष्य, हमें लगता है हमारे ईश्वर बैठे हैं, सब तनिया बैठे हैं। तो हिटलर ने क्या किया, बहुत ऊंची पहाड़ियाँ थी जैसे माउंट एवरेस्ट है, उस सेना को पार लगाना था। तो सेना को बोला देखो यहाँ पर 7 पहाड़ियाँ हैं। कितनी पहाड़ियाँ हैं, 7 पहाड़ियाँ। मैंने पढ़ी है किसी बुक में, कितनी पहाड़ियाँ हैं, 7 पहाड़ियाँ हैं। मन चंचल है ना, इसको हमें समझाना, इसको छोड़ दे, एक्सपेरिमेंट पुराने हो चुके हैं, आप बाउंडर मचेगा हृदय में, ठीक है। तो बोले 7 पहाड़ियाँ, और हिटलर ने कहा अपनी बटालियन से, हिटलर भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, योद्धा था कोई, उस योद्धा ने कहा कि अपनी बटालियन से बोले 2 पहाड़ियों को पार करने में ही आधी सेना समाप्त हो जाती है, मरी जाती है, इतनी भयंकर है, लेकिन हमें 7 पहाड़ी करनी है पार। तो बताओ कौन कौन ऐसा व्यक्ति है जो 7 पहाड़ी को पार करने के लिए मेरे साथ आना चाहता है। मैं प्रयास करूँगा कि मरेगा नहीं, मेरी मृत्यु आई तो मैं रोक भी ना सकूँगा, और ये निश्चित है हमें विजय प्राप्त करनी है। बताओ कौन कौन आना चाहता है, और मृत्यु आएगी, आज नहीं तो कल। तो उसने मैं सारे रास्ते बता दिए, मृत्यु तो आनी है, तो तुम वीर गति के साथ मरना चाहते हो, खटिया पर बीमार होकर के तड़प तड़प कर ग्लूकोज की बोतल लगा कर मरना चाहते हो,
मैं उस समय ग्लूकोज नहीं चलता था, चलता ही वो मुझे पता नहीं चला। काढ़ा नींद करके, हाँ है ना, वो सब बोले क्या समझना चाहते हो, उसमें तुम 2 महीना सड़ोगे तड़पोगे, यहाँ तो कुछ 2-4 दिन में ख़त्म हो जाओगे, ये होने वाला ना। लेकिन यहाँ मरोगे तो वीर गति का टैग लगेगा, और वहाँ मरोगे तो कुछ नहीं, घर वाले भी दुखी और तुम भी दुखी। अच्छा हुआ हो गए तो बहुत परेशान कर रहे थे। ये हुआ ना, तो सारी बटालियन ने बोला कि हाँ हम चलेंगे। तो बोला सोच लो 7 पहाड़ियाँ हैं, 2 पहाड़ियों को पार करने में आधी सेना परास्त हो जाएगी, जिसको पीछे जाना है कदम पीछे हटा ले, आपका पेंशन आपके घर पहुँचा दी जाएगी। आपको जो भी है, जो भी छोड़ना चाहता है सैनिक को, चले जाओ। एक ही व्यक्ति हटाना, कि उसने जो साइड लॉजिक दिया था ना कि मौत तो आनी है ना, उस गंदी मौत मरोगे, घर वाले भी दुखी, अरे चलो ठीक है ये भगवान उठा लिया, दादाजी पिताजी बड़े के लिए यहाँ वीर गति प्राप्त होगी, राजा के लिए युद्ध में मारे जाओगे तो वीर कहलाओगे। और वहाँ पे क्या है, पिताजी की तबीयत खराब थी, पिताजी गई, फिर दादाजी गई हो गया, तो वहाँ पर एक अलग ही सिनेरियो है, मौत का सिनेरियो चेंज है वहाँ पर। तो किसी हर एक ने कौन सा रास्ता चुना, फर्स्ट वाला, हम लड़के मरेंगे, ये लड़ना ही तो है ना, ये भी लड़ना है, हाँ युद्ध है। तो वहाँ पर चले गए और बोले खाना मिलेगा ना आपको, पीना मिलेगा, ऐसा कुछ मिल नहीं सकता वहाँ पर। तो फर्स्ट जो उनका है जो चोटी है उसको उन्होंने पार की, क्या की उन्होंने, आ जाओ आप भी आ जाओ, आ जाओ आप भी आ जाओ। तो क्या किया उन्होंने, पार कर दी पहली वाली पहाड़ी। हाँ, लेकिन उनका जो आत्मविश्वास था वो कम नहीं हुआ। एक पार कर दी, कितनी पहाड़ियाँ रह गई, 6 पहाड़ियाँ, और एक पहाड़ी माउंट एवरेस्ट तो नहीं, बट उससे कम भी नहीं थी। और माउंट एवरेस्ट में क्या होता है, सीधे मृत्यु होती है ना। और मेडिकल पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, जी मैं मरूँ या चाहिए, कोई लेन देना नहीं, सीधा वहाँ पर ऐसे होता है। तो पहली पार कर दी, दूसरी पहाड़ी भी पार कर दी। लेकिन दूसरी पहाड़ी जब पार की तो वहाँ पर दिखाई दिया कि दूर दूर तक कोई पहाड़ी का नाम ही नहीं। लेंस लगा कर देखते हैं, वो अपने दूरबीन जो होता है, कुछ नहीं मिल रहा है। तो उनका आया मुखिया, तो डर से बोला कि सर यहाँ पर तो हमने 2 पहाड़ी तो हमने पार कर दी, अभी कितनी बच रही हैं, 5 पहाड़ी। तो बोले 5 पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? बोले पूरी सेना को इकट्ठा करो। आर यू रेडी? यस। कोई थका हुआ है, हारा है, अभी भी वो रुक सकता है। और नहीं, कैजुअलिटी कितनी है, नो। डेथ कितनी है, कुछ नहीं। बोले अब कोई पहाड़ी नहीं है, अब कोई पहाड़ी नहीं, कोई पहाड़ी नहीं है। अब उनको थोड़ा क्रोध से आया, खुशी हुई थोड़ा, नहीं क्रोध हुआ क्यों आया, कि उन्होंने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कितना किया था, 7 पहाड़ियाँ। अब 7 पहाड़ी की तैयारी करके बैठे हैं, 2 पहाड़ी को काम है ना। तो मेंटली प्रिपेयर किया किसने, अब उसने जो भूमिका निभाई वो निभाई गुरु की, आप समझो, गुरु की। तो उसको जो करवाना होता है वो अपने आप से करवाते हैं, टैक्टिक्स होते हैं। और यदि बोलते 2 पहाड़ी हैं तो एक पहाड़ी के बाद बताइए क्या बोलते, अरे अभी तो 1 पहाड़ी है, और 7 पहाड़ियाँ हैं। जैसे आप जब आपके एग्जाम आने हो रहे होते हैं ना, तो लास्ट वाले एग्जाम में उसका दिन बड़ा भारी करता है, अरे बस यार आज का दिन निकल जाए, बहुत एक मिनट। उसी प्रकार से जो जॉब करने वाले हैं, तो लास्ट का जो घंटा होता है, 6 बजे छुट्टी होती है, 5 बजे, वो लास्ट का घंटा ना हर दिन बड़ा टफ करता है, टिक 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 6 बजे या जो भी टाइमिंग होती है, तुरंत होता है, सही होता है, क्यों होता है ये? और यदि आपको बोलते हैं आपको 12 घंटे ड्यूटी है जी, लेकिन 8 बजे दिन छुट्टी करते, अरे वो खुश हो गया। लेकिन उस मालिक को आपसे 8 बजे ही 8 घंटे ही काम हो जाए। तो गुरु क्या करता है यहाँ पर, जो मन चंचल है, आप इस मन को ही समझाओगे। तो मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा, किसी का मन खंडित हो चुका था, सबसे पहले मैं बताऊँगा ये लीलाएँ हैं, ध्यान देना, ये क्या है, भगवान। आप जैसे जब आप मोक्ष प्राप्त करते हो या भगवान की प्रिय तरह बनते हो, तो भगवान आपके साथ लीला करते हैं, डिफरेंट टाइप। अच्छा भगवान के धाम में चले गए तो क्या करो, बैठे ऐसे, तुम भी बैठो, शंकर जी बैठे, क्या करोगे बताओ, मोक्ष में क्या करोगे, हाउ बोरिंग है ना, बड़ा बोरिंग है। तो डिफरेंट अनंत प्रकार की लीलाएं चल रही होती हैं, क्या होती हैं, अनंत प्रकार की लीलाएं। तो जब भगवान जब धरती पर आते हैं तो अपनी उन्हीं सब जो मोक्ष प्राप्त वाले होते हैं व्यक्ति, अपने कोई पार्षद बनता है, वहाँ पोस्ट होती है, कोई पार्षद है, कोई इस तरह से बनते हैं, उनके साथ में धरती पर आते हैं लीला गण बना, हाँ उन सबके द्वारपाल गण पार्षद, बहुत अलग अलग मंत्री, महामंत्री, वो सब लीलाओं को करते हैं। तो उसमें बड़ा आनंद आता है। पिता जब बच्चों के साथ में, जैसे छोटा बच्चा है ना,
अब पिताजी हैं ना बच्चे के, तो इस बच्चे के साथ थोड़ा कुछ ही करते होंगे ना। अब ये बच्चा क्या सोचता होगा पता आपको कि अरे मेरे पिता तो मेरे जैसे ही हैं, बट आप इससे बच्चे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, पढ़े लिखे एजुकेटेड है ना, लेकिन बच्चों को कैसा लगता है उस टाइम पर, है ना। अभी थोड़ा बड़ा हो जाएगा या अभी भी मैं भी बोलता हूँ पापा पापा घोड़ा बनना, बोलता है तो फिर आप क्या बनोगे, घोड़ा बन जाओगे। इसके लिए क्या है, मेरे पिता घोड़ा है, लेकिन क्या घोड़ा है नहीं ना। तो उसी प्रकार से परमात्मा भी, यानी आपको इसके लेवल में आगे वो सब एक्टिविटी कर रहे हो। आपने अपनी जो रेपुटेशन है वो सब हटा दी, कि वो हटा दी, क्या किया, बच्चे के लेवल में आकर के आप खेलते हो और उसमें आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, अच्छा लगता है ना। बड़े हो गए बैठे यहाँ पर सभ्यता में, ये अच्छा लग रहा है क्या, एज ए कम्पेयर टू उस समय ज़्यादा आनंद आता है, इस समय आनंद आता है। उसे तो आता ही होगा, लेकिन मुझे भी आता है। हाँ नहीं, अब मैं आपसे बोलूँ आपको अच्छा मुझे भी आना। हाँ आनंद आता है, ताली दो, क्योंकि मैं भी पता हूँ, अभी बचपन में बच्चों को साथ किया हो, आपने भी किया होगा, है ना। वो सेब है, बिल्ली अब भी करते हैं ये अच्छा। हाँ हाँ हाँ, लेकिन अभी पता बचपन में कभी भूलना नहीं चाहिए। वही एक चीज़ ऐसी होती है जिसमें आप ना आनंद के साथ जीवन का रस ले सकते हो। यानी रस है नहीं, दुख के कम होने को हम रस मान बैठे, है ना। तो इसलिए क्या करना है यहाँ पर, तो भगवान क्या करते हैं, लीलाएँ करते हैं, तो अनेक प्रकार की लीलाएँ। तो जब भगवान धरती पर आते हैं, इस तरह की लीला करते हैं, तो मन बड़ा चंचल पर हम आते हैं। तो यहाँ पर क्या किया, जब आप अपने मन को समझाओगे तो और प्रबल होकर शत्रु बन जाएगा। यानी शास्त्र में लिखा है अपने मन पर नियंत्रण करो। एक नारद मुनि का नाम लेता हूँ मैं, किनका, नारद मुनि। नारद मुनि को जब बोला कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, तो भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण किए। किसका नाम, किसका रूप, मोहिनी का, मतलब एक अप्सरा। तो और जब भगवान ही परमपिता परमेश्वर जब मोहिनी का रूप धारण करेंगे तो उससे अधिक सुंदर कोई नहीं। और नारद मुनि उन्होंने क्या किया कि प्रभु जी मेरा तो मन बड़ा विचलित हो रहा है। बोले अभी तो आप बोल रहे हो कि मैं तो कामदेव पर विजय प्राप्त कर, यानी अपनी वासनाओं पर, अपने मन पर कंट्रोल करके आ चुका हूँ, विजय प्राप्त कर लिया। बोले नहीं वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने जब हम पाप में आते हैं तो पाप हमारी बुद्धि से लॉजिक निकालता है। तो उन्होंने लॉजिक निकाला कि देखो आप तो जानते ही, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, ऐसा हूँ, सन्यासी ये हूँ, तो लेकिन मुझे भी नहीं गृहस्थी पर निर्भर रहना पड़ता। गृहस्थी माने जहाँ पत्नी बच्चे आदि होते हैं, घर गृहस्थी, अपनी रोटी के लिए, अपने वस्त्रों के लिए, भिक्षा के लिए गृहस्थी से तो मांगेंगे ना। तो इसलिए मैं चाहता हूँ मैं सब माताओं को दुखी करता हूँ, तो इससे अच्छा तो है कि एक कन्या से मेरा विवाह हो जाए, तो मैं बाकी को दुखी करना छोड़ दूँ, बंद कर दूँ। एक को दुखी करता हूँ, उसका भरण पोषण की जिम्मेदारी वो मेरी हो जाएगी। तो बुद्धि ने तर्क तो अच्छा दिया है। जैसे दारू पीने वाला क्या बोलता है, अगर मैं दारू ना पी तो जीडीपी गिर जाएगी, है ना। तो दारू पीने से कैंसर भी मर जाते हैं, ऐसा होता है ना। वो डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा था कोई, देखो ये जो ड्रिंक है कितनी हानिकारक है, बोले हानिकारक क्या है। तो मंच पर आया एक डॉक्टर, उसने वाइन ली, बोले कैंचुआ लिया और उसमें डालने के बाद में क्या हुआ, कैंचुआ बाहर निकले, घुल गया उसमें। स्टैंड क्या हुआ, घुल गया। तो तालियां बजेगी, इसलिए दारू नहीं पीनी चाहिए। जो कैंचुआ भी इसमें कैसे घुल गया है ना। कैंचुआ भी अल्कोहल में क्या हो गया, घुल गया। जैसे कुछ केमिकल में चांदी घुल जाती है, पानी बन जाती है बिल्कुल, ऐसे में घुल गया। तो बोले वहाँ पर कुछ लोग थे सज्जन पुरुष, तो एक ने बोले कि सर मैं कुछ कह सकता हूँ, तो मैं मंच पे जाना चाहता हूँ मैं। तो आया वहाँ पर मंच पर, तो बोले मैं सब आपको नमन करूँगा कि आपने मुझे एक अवसर दिया है। मैं सभी से निवेदन करूँगा कि आज से आप सभी दारू पीना आरंभ कर दें। इस दारू में सबसे बड़ा एक गुण है, जैसे कैंचुआ इस दारू के अंदर जाते ही, मदिरा के अंदर जाते ही नष्ट हो गया, घुल गया, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। तो यदि जो दारू पिएगा तो उसके पेट में जो भी कीड़े होंगे वो सब समाप्त हो जाएंगे। तो ये मानव जीवन के लिए बहुत बैक्टीरिया है, वो सब समाप्त हो जाएंगे, तो बहुत लाभकारी है। इसलिए उसमें भी पॉजिटिविटी बताई। तो इस प्रकार की चीज़ होती हैं, बट ये तो उल्टा ही तर्क है नहीं। तो यहाँ पर क्या था कि मन जो, तो नारद मुनि ने भी ऐसे किया। तो इस तरह से शराबी ने उसमें लॉजिक निकाला। तो जब हम पाप कर्म की ओर आते हैं तो हमारा बुद्धि हमें लॉजिक देता है, अच्छा सा देता है कि नहीं देता है। स्मोकिंग करेंगे, देखो धरती पर आए तो एक बार सब कुछ करके देख लेना चाहिए। परिवारों से बोलते हैं बेटा धरती पर आया है तो ये बनी क्यों है, बता। 2 यार बैठे हैं पीने के लिए बैठे हैं, और भगवान ने कुछ बनवाई क्यों थी। जब पाप ही है तो कम से कम एक बार तो ट्राई, मत पी लेंगे, एक बार तो स्वाद देना चाहिए। तो पोटेशियम साइनाइड में स्वाद एक बार ले लें। कोबरा है उसे भी एक बार कटवा के देखें, क्या सिद्धांत ही लागू होगा क्या। ज्वालामुखी में एक बार डाई मार के देख, है ना। रेल के नीचे भी गर्दन रख कर देख लो एक बार, देखो क्या आभास होता है, क्या रियलाइज होता है। तो ये लॉजिक कहाँ से चल जाएगा। ये अपने स्वार्थ वाला तुम लॉजिक लगा लेते हो, है ना।
और जिसमें आपको नाश है निश्चित है वहाँ पर आप लगाते नहीं हैं। तो नारद मुनि का एग्जाम्पल क्लियर है। दूसरी बात, भगवान शंकर का भी एक ऐसा कुछ आता है कि उसमें पढ़ते हैं ना शास्त्र में, पूरा व्याख्यान करना अभी उचित नहीं है। तो लीला, जब हम लीला लगाते हैं जस्ट एक्टिंग चल रही है, रिलेटिव से इसका कोई लेना देना नहीं। भगवान ने गणेश की गर्दन क्यों काटी, हाथी का सिर क्यों जोड़ा, भगवान कृष्ण तो छलिया थे, भगवान कृष्ण ने गोपी को नंगा नहाते हुए क्यों देखा, उनके हाथ ऊपर क्यों करवाए, भगवान तो माखन चोर क्यों थे, भगवान कृष्ण ने छल पूर्वक युद्ध क्यों लड़ा, राम जब भगवान थे तो बाली को छिपके क्यों मारा। ये भगवान इतना कचरा भरा हुआ है, दो अक्षरों को मिला दो सारा कचरा साफ। वो डिटर्जेंट टिक्की है, देखिए वो ऐड आता है, चौंक जाओगे, है ना। तो मेरे साथ सब बोलेंगे ले ये, तुम मत बोलना, अगला 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 अक्षर पूरा कर दो, लीला। ताली नहीं बैठी। अब मुझे इसका अर्थ बताओ क्या होता है। प्रभु जब धरती पे आते हैं तो वो लीला ही करते हैं, अवतार जब लेते हैं। लीला तो करते हैं, लीला शब्द की डेफिनेशन चाहिए। आई वांट डेफिनेशन ऑफ लीला। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीला? लीला का मतलब ये है प्रभु जी, जैसे
और फ्रेशर्स को लड़कों को ऐसे ही सीमा पर हम भी भेजा। गए थे उसमें। अच्छा हमारी हाइट बहुत कम थी तो बोले बेटा तुम्हें एक मुट्ठी तो बहुत ही कम जा। अच्छा, तो सुनेंगे तो वहाँ पर क्या था कि केवल आपको ऑर्डर का पालन करना है। मैंने पतंग का उदाहरण दिया, तो जब मन चंचल है तो इस मन को मैंने जो मतलब में जो एक आर्मी पर्सन थे उनको ये बताया, ये मन चंचल है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। हमारे बच्चों को समझाते पागल हो जाते हैं, बच्चे नहीं मानते। कोई पत्नी को समझाता है, कोई पति को समझाता है, कोई बहन को समझाता है, कोई भाई को समझाता है, कोई पुत्र को समझाता है, कोई पुत्री को समझाता है, लेकिन क्या वो मान पाते हैं? ऐसा नहीं कि बिल्कुल मानते नहीं हैं, लेकिन ऑलमोस्ट अगर आप एवरेज और ऑन एन एवरेज निकालोगे तो मेरे विचार से मोर देन 80% लोग नहीं मानते। इतना हो सकता है कि आपके सामने वो ऐपदारी ना करें, लेकिन चोरी चुपके वो अपने आप ही रुकना चाहेंगे तभी रुकते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? हम भक्ति में लगना चाहते हैं, है ना? तो करना क्या है? आपको अपना मन गुरु के हवाले करना पड़ेगा। और बोले हम भगवान को करें, तो भगवान आपको आदेश नहीं देने का आकर के आप बोलो मैं शिव को अपना मन अर्पण कर दिया। भगवान ने तो कहा है कि मन मना भव मद मत करें। भगवान के और भक्त के बीच में एक मध्यस्थता है, मीडिएटर है। कौन है वो मीडिएटर? गुरु। जैसे प्रधान कोई अधिकारी बैठा है ऑफिस के अंदर, आप उस ऑफिस से जैसे आप डीएम ऑफिस जाओगे तो डीएम से डायरेक्ट एंट्री हो जाती है मिलना, तो पहले किसे मिलना पड़ता है? हाँ जी, अर्दली से मिलेंगे, बोले डीएम साहब बैठे हैं क्या, मूड कैसा है। वो अर्दली के क्या पोस्ट सिंबल मतलब किस लेवल पे होता है, क्या पोस्ट अर्दली होता है 4th क्लास के, एक जैसे चपरासी टाइप, हाँ चपरासी, ये कह सकते हैं ना, यानी कि वो चपरासी है। तो जो गुरु होता है वो चपरासी है, किसका? हाँ, गुरु बस। लेकिन भगवान ने उस गुरु को अपने से बड़ा पद दे रखा है। ये साधु संतों के लिए बहुत बड़ा उपहार है ना। गुरु भगवान नहीं है, और यदि कोई कहे कि गुरु भगवान है, आप उसको सल्फासी 5-10 गोले खिला देना। किसकी? सल्फास। मतलब आप तो भगवान में बची जाओ। जब शंकर जी हाल स्पीकर के बच सकते, तुम क्यों नहीं बच सकते? वो फर्स्ट एग्जाम में पास हो जाए, आप अपनी कार से जाते हो ना, बोले कार को प्रभु 7 घंटे के लिए इस वाले उनको उठा लो। बोले क्यों? जब कृष्ण जी पहाड़ उठा सकते तो उठा सकते। भगवान हो ना, तो आप ये सब चपाटे कहते चले कि भगवान है मेरे को, है ना। चलो 2 काम कर भी लिए किसी तंत्र के लिहाज से। तीसरा क्या बोलना? अब मुझे आप ऐसे ही जैसे भगवान कृष्ण का विराट रूप है ना, आदि है ना अनादि है ना अंत है ना दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह, और वो चेंजिंग हो रही, रेवोल्यूशन हो रहे उसमें, है ना, चेंजिंग हो, ऐसा मुझे विराट रूप दिखाओ। ये तीनों कंडीशन अगर वो क्वालिफाई कर लेता, दैट मीन्स वो परमपिता परमेश्वर, वरना कोई साधु संत अवतार ही हो सकता है, छोटा मोटा महाराज हो सकता है, वो सब चलता रहता है। धरती पर बहुत सारे लोग आते हैं, तो जो शास्त्र में हम क्या बताते, चमत्कार को नमस्कार कभी नहीं करना है, मूर्खता। मूर्ख लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, ज्ञानी कभी नहीं करते। अर्जुन ज्ञानी थे, इसलिए विराट रूप दिखाने के बाद भी वो झुके नहीं। 11वें अध्याय में उन्होंने विराट रूप, अगर आपने इफ यू हैव रीड भगवद गीता 11वें लेसन में उन्होंने विराट रूप दिखाया है, वो चुप नहीं हुए, कंटिन्यू बहसबाजी लबर 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 चलती जा रही। क्योंकि अर्जुन ज्ञानी थे, वो मानवता को, अर्जुन को जानते हो, वो हम सबके एक तरह से क्या लीडर हैं। उन्होंने ये बताया कि है मानव, तो चमत्कार के भरोसे पर मत बैठना। मैं भी चमत्कार देखने के बाद भी मैं चुप नहीं हुआ, मैं क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूँ, फिर आप कैसे चुप हो जाते हैं? कहाँ लिखा हो चमत्कार को सब कुछ ही बस मत्था टेक दो? चमत्कार कहाँ नहीं होते हैं? क्या इस्लाम जगत में चमत्कार नहीं होते हैं? मक्का मदीना में क्या, वेटिंग सिटी में क्या, जहाँ पोप है वहाँ पर हालेलुया ईसाई कम्युनिटी, वहाँ चमत्कार नहीं होते हैं क्या? ऐसा तो नहीं आप सनातन में चमत्कार होते हैं, हर जगह होते हैं, बट आपके पास वहाँ की न्यूज नहीं है, इसलिए आपको पता नहीं है। होता नहीं होता है। तो चमत्कार तो मूर्ख लोग इससे आकर्षित होते हैं। मूर्खों के लिए मदारी वाला काम है, डब 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 डमरू दिखता है, मूर्ख आकर्षित हो जाते हैं। नॉट बैड, ये मूर्खों को आकर्षित करने के लिए एक माध्यम है, लेकिन ऐसा माध्यम क्या होता है, क्षणिक होता है। आज इन वाले महाराज का ट्रेंड है, चमत्कार दिखाए, आज इनके पीछे, फिर आप इनके पीछे, फिर आप इनके पीछे, फिर आप इनके पीछे। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है वो तटस्थ रहता है, वो क्या रहता है, मजबूती से टिका रहता है, उसे पता ही सब हवा हवाई है। तो मन चंचल है कि उसे समझा ना सकोगे, तो क्या करना है, गुरु रूपी रस्सी के माध्यम से इस मन को बांधना पड़ेगा, और तब जाकर हम से भगवान के अर्पण कर सकते हैं। जैसे यदि कोई सैनिक अपने मन को देश को देना चाहता है, तो वो कहेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे आपके लिए समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक पेज फंसा हुआ बहुत बारीक। भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्त। आप इसका अर्थ क्या करोगे जानते हो? हम गुरु की बात क्यों माने? भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मन मना भव मद भक्त, अपना मन मुझे अर्पण कर दो, मैं तो अपने कृष्ण को अर्पण करूंगा। मैं आपको कर दो मन अर्पण, और फिर आगे बढ़ के पढ़ने का प्रयास करो, पता ही चलेगा क्या करना है, पता चलेगा। अब आप समझ नहीं पा रहे हैं, बाल के बैठे तो समझते हैं। मैं अपने देश को अपना मन अर्पण कर चुका हूँ, है ना।
कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पर, कौम माने ये मुल्क, उर्दू शब्द है देश पर, लुटाए जा। कैसे लुटाओगे? जाकर खंबे पे जाओ, कूद जाओ, ये भी तो मन है। तो आपको यदि लुटाना है तब आपको क्या करना पड़ेगा? ऑफिशियली सेना में भर्ती होना सेना में पड़ेगा। भर्ती होना पड़ेगा, या रो एजेंट बनना पड़ेगा, या कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जिसके सुपरविजन में आप कुछ करोगे। am I right or wrong? लॉजिक चलती प्रभु जी, है ना? अब ऐसा नहीं कि आपको देशभक्त बना तो सेना में जाना पड़ेगा। आप जैसे डॉक्टर हैं तो आप डॉक्टरी का जो अपनाए हैं, किसी गाइडेंस में तो आप ये काम कर रहे हैं, या बस अपना आपसे मन में आया मैं डॉक्टर बनूंगी और फाड़ मारेंगे औजार तो बाजार से लेकर के आप कर दे चेरा फाड़, ये लो जी, है ना? हमें देश के जो रोगियों की सेवा करनी है, ऐसा हो सकता है क्या? आपका डिपार्टमेंट कौन सा प्रभु? नहीं, वो आर्मी जो आप वहाँ पर, अच्छा आपका हाँ जो भी है। तो मान लें आर्मी में आप जाना चाहते हो, आर्मी में राइफल मिल गई और जो रॉकेट लॉन्चर मिल गया। मुझे रॉकेट लॉन्चर का बड़ा शौक था, क्योंकि 1999 में मैंने फोटो देखे ना अखबारों में, तो वो लेके जाते थे। तो मैंने कहा मोहन ऐसे बनना है। तो पहले होता ना चंचल बुद्धि मनुष्य ऐसे होता है, उसका हर 2 साल बाद लक्ष्य चेंज हो जाता है। हर 2 साल बाद क्या होगा? लक्ष्य चेंज। बोले मैं गिटार प्लेयर बनूंगा, ओके दैट्स गुड, आई एम कूल, है ना? तो डैडी क्या करें, बेटा ले 25,000 रुपये का। अब फिर 2 साल बाद क्या जुनून उतर गया, अब क्या बनूंगा मैं प्लेयर बनूंगा, कीपैड प्लेयर, कैशियो ऑर्गन प्लेयर। मूड उतर गया, अब क्या बनोगे? बोले मैं MBA करना चाहता हूँ। मूड उतर गया, अब क्या बनूंगा? बोले मैं अब इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। ऐसा हम सबके साथ होता है, नहीं होता है क्या? हम सबके साथ नहीं होता तो हमारे आसपास में कई सारे बालक मिल जाएंगे जिनका हर 2 या 3 साल बाद एम चेंज हो जाता है। वाई? ये मन किसी के कंट्रोल में नहीं दिया हुआ है, अपने ही कंट्रोल में, और हम खुद ही भ्रमित हैं, खुद ही चंचल है, और अपने ही चंचल मन में हमने ये चंचल मन होते हुए भी अपने आप को कंट्रोल में दिया हो, इसलिए आप चंचलता में जा रहे हो। यदि आप देश की सेवा करना चाहते हो तो आप देश को अर्पण मन नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? ऑफिसर्स के हवाले आपको मन करना पड़ेगा। ऑफिसर्स कहेंगे फायर करोगे, सिट डाउन, ले जाओ, बैठ जाओ, दाएं मुड़। हम क्यों मुड़े? हम तो देश को समर्पित, तेरी बात क्यों माने? हम तो बाएं मुड़ेंगे, रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो मीडिएटर है वो कौन है? वो कमांडर है, जो भी आपका अधिकारी है, वो देश प्रेम में आपको सहायता कर रहा है। आप हो देश प्रेमी, लेकिन फिर भी आपको उस कमांडर की, उस अधिकारी की बात माननी पड़ती है, तब आप देशभक्त कहलाओगे। अपने मन से कुछ करोगे तो आप गद्दार कहलाओगे, देशद्रोही कहलाओगे, निकाल दे जाओगे, पेनल्टी और पड़ जाएगी, पड़ेगी नहीं पड़ेगी। और हम क्या कहते हैं? ये बंतो हम भगवान को लगा बैठे। अच्छा, हु इज योर गुरु? वो गुरु का कंटेंट आएगा तब बताएंगे, इसको अभी नहीं छेड़ते। तो मन चंचल है का इतना ये है। तो आज कि कल आपको लगा था कि डायरेक्शन दे, डायरेक्शन हो गई, प्रॉड इन डायरेक्शन, अपने आप से डायरेक्शन दे दोगे क्या? नदी का पानी आया, पता है कितने गैलन आया पानी, 1000 गैलन, और वो अपने आप से डायरेक्शन ले रहा है, तो क्या बाढ़ आएगी, रुक जाएगी? आएगी ना। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? खड्डा खोदा, जिसे हम बड़ा खड्डा खोदा उसे नहर बोलते हैं, कैनाल। अब पानी जो नदी का आया, फ्लो जो आया, फ्लोटिंग आ रही है, क्या हो रहा? सारा पानी इसमें आ गया, उसे डायरेक्शन दी गई है, और वो पानी ना चाहते हुए भी अपनी चंचलता को खत्म करके उसके अकॉर्डिंग बह रहा है। और वो क्या, बाढ़ जो है वो हेल्पफुल बन गई है समाज के लिए। नहरें क्यों खोद गई हैं? पहले पूरे देश में ये हाल हुआ करता था, यहाँ बाढ़ वहाँ बाढ़, अब तो बहुत एडवांटेज हो जाता है सर। तो आई थिंक अंडरस्टूड बड़े द प्लेइंग ऑफ आवर मन, इसे हर्ट नहीं कर सकते। मन, ये मन का क्या खेल है? एनी डाउट, कोई शंका? अच्छा एक चीज़ बताइए, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, 2 शब्दों में पूछूंगा, 2 ही मैं जवाब दूंगा। रिलेवेंट होना चाहिए आज के कंटेंट से। आज के कंटेंट वैसे तो मुझे नहीं पता, हाँ पूछे। लेकिन एक चीज़ बताइए, अभी सावन स्टार्ट होने से पहले सैटरडे में हम बैठे हुए थे, हमने कहा सावन स्टार्ट हो रहा है, मतलब भगवान के सावन स्टार्ट हो रहा है, हाँ, तो हमने कहा जल की तैयारी, मतलब जल चढ़ाया जाएगा। तो बोले, एक व्यक्ति ने कहा कि हम जो है क्यों चढ़ाएं जल, भगवान हमें खाना दे रहा है क्या? हम अपनी मेहनत कर रहे हैं तो हम खा रहे हैं, तो इसका जवाब मुझे चाहिए। हम अगर मेहनत कर रहे हम हैं, मेहनत कर रहे हैं तो हम अपने आप खा रहे हैं खाना, मतलब भगवान नहीं दे रहा है हमें, हम खुद ही कर रहे हैं। हम जल क्यों कर रहा है? देखो भगवान नहीं दे रहा है ना, हम मेहनत कर रहे हैं, वो सिंपल सा आंसर है। तो आधा 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ, आप समझ लेना, है ना। लेकिन जब क्लासेस सुनोगे तो उसमें पूरा डिटेल में समझा दिया जाएगा, इसी टॉपिक पे ही पूरा ज्ञान मिलेगा, ठीक है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है,
तो बच्चा बहुत मेहनत करता है, वो सब्जी पकाता है ना, सारे काम करता है ना, अंदर बैठा बैठा करता है सारा काम। जिसने आपसे क्वेश्चन पूछा किया ना, उसको बोलना है ऐसे, देखो प्रभु जी बहुत बहुत धन्य, नमस्कार करना, पहले जाकर क्या करना है, नमस्कार, सम्मान करना उसका, क्योंकि उसने क्वेश्चन पुट अप किया है, अच्छी बात है, यानी वो जानना चाहता है, वो जानना चाहता है। तो उसको बोलना है, जब बच्चा गर्भ में होता है तो माँ के लीवर में, जिसमें अमावस्या में पड़ता है ना भोजन, जो भी स्टोमक चीज़ों जो होता है वो, उसमें उसने हाथ डालता है या मुंह डालता है और फिर भोजन निकालता है, उसे चोरी से खा लेता है ना, ऐसे करता है क्या? तो वहाँ पर उसका कौन पेट भर रहा है? एक प्रोसेस बनाया है ना, और वो माँ बनाती है या बच्चा बनाता है प्रोसेसिंग? हुआ क्रिएटर, प्रोसेसिंग है ना पेट के अंदर। जब बच्चा शिशु शैव अवस्था में होता है, प्रथम वीक में जो बच्चा होता है, कभी आप अब तो इंटरनेट का ज़माना, आप देखो ना एक बार इंटरनेट पर, तो लोथड़ा टाइप होता है फर्स्ट वीक में जब होता है, अब देखना फर्स्ट मंथ में एक लोथड़ा टाइप होता है, तो उसमें ना हाथ होते हैं, ना पैर होते हैं, ना झिल्ली होती है, ना आँख होती है, और वो इतना कठिन, इस आदमी गायनोलॉजिस्ट हैं तो हमसे अधिक बेटर तो ये जानते हैं। जो प्रथम मंथ होता है उसमें तो लोथड़ा सा होता है, ना हाथ टुकड़ा, हाँ माँ का टुकड़ा होता है प्रथम मंथ, है ना। तो हम तो इस फील्ड से नहीं, तो हमें तो उसका नॉलेज नहीं, हम इनके सहायता से बात करेंगे। तो उस समय उसे कौन कैल्शियम, प्रोटीन और ये हार्मोन सब कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो जो आपसे जैसे क्वेश्चन किया, बोला आप देते हो क्या अंदर जा करके, है ना? या जब आप अपने माता घर में थे तो आपने क्या किया था वहाँ पर? कोई मेहनत की थी क्या? और मेहनत किन अंगों से की थी? वो अंग कहाँ थे? वो अंग तो थे ही नहीं पहले, है ना। जस्ट बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी सिंपल सा है। उनको बोलना अच्छा ये तो बात समझाएं, उसके पूरे पेट का, और यानी ये ह्यूमन बीइंग के लिए एनी स्पीसीज किसी भी स्पीसीज, पेड़ पौधा पशु पक्षी, 4 प्रकार की स्पीसीज हैं। आप पार्ट 1 में आप टेस्ट में आज आया था ये क्वेश्चन, आई थिंक, पता नहीं आया कि नहीं आया, ठीक है नहीं आया था, नहीं है आपने एग्जाम में दिया। इन्होंने वाला 4 प्रकार की प्रजातियाँ कौन सी? अंडा, उद्भिद, स्वदज, जरायु, ये आया था, हाँ भी आया था। तो 4 प्रकार की जो प्रजाति हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, एंटायर वर्ल्ड में, गैलेक्सी जो भी लगा लो आप, इन्फाइनाइट यूनिवर्स में 4 प्रकार की स्पीसीज है, 5 कोई है ही नहीं। ये नहीं है अंडे से उत्पन्न, उससे उत्पन्न वो आया, मतलब चेंज वही था। अच्छा, वो लॉन्ग क्वेश्चन आया होगा 6 नंबर वाले में। तो वहाँ उनसे पूछना है कि प्रभु जी जब माँ के घर में ये कुत्ता बिल्ली ये होते हैं तो इन्हें कौन करता है, कितनी मेहनत करते हैं, और इसका आनंद लेना। अरे हाँ प्रभु जी आप सही कह रहे हो, मैंने बुद्धि लगाई, जब मैं अपनी माँ के पेट में था ना तो मेरी माँ ने एक दिन जलेबी खाई और मैं ना एकदम चुपके से मैं अपने स्टोमच में घुस गया और फिर मैं जलेबी चुपचाप खाई, अच्छी लगी। उसको आंसर ऐसा नहीं देना है, आंसर थोड़ा ट्विस्ट करके देना है, अपना आप समझ में आ जाता है। दूसरी बात, जब आप कोमा में कोई चला जाता है बच्चा, तो पुरुष या स्त्री कोई कोमा में चले जाते हैं, तो उसका जो बॉडी काम करती है क्या? मुंह काम करता है, तो डॉक्टर से कैसे जीवित रखते हैं? दवाई चलता ना, और 6-6 महीना साल भर जीवित रहता है, मुंह भी नहीं चलाता है। तो वहाँ पर भी वो जो आपके फ्रेंड हैं वो आकर के ना उनको सब दे रहे होते हैं कि वो तो भी मेहनत नहीं करते, हम भगवान की पूजा क्यों करें? वहाँ पर वो जिंदा कैसे? वहाँ पर तो कुछ मेहनत नहीं कर रहा है ना। तो जिसका लाइफ जब तक जैसा है, भगवान सब कुछ दे रहे हैं, वो कोई ना कोई माध्यम बनाते हैं। वैसे एक कहानी है, याद आ रही है? शिव जी की और पार्वती जी की। ना मिस करेगा, बताओ कौन सी कहानी है जो इनका कुछ मैच कर रहा है? भाग्य बड़ा या उसमें शिव पार्वती की भी कहानी है, वो जो उसके रास्ते में काली जगह इसमें कथा आती है, पूरा ये समझा दिया गया है पार्ट 1 में ना। ये सब ये जो क्योंकि जो नास्तिकवाद जबरदस्ती लड्डू बोला मुझे खाने ही नहीं है, जो नास्तिक प्रभु जी सुने, ये जो क्वेश्चन है ये नास्तिकवाद वाले जो लोग हैं ना, ये वो लोग इसको उत्पन्न करते हैं, है ना, कि इसी से संबंधित एक और आता है। अच्छा यहाँ तक सेटिस्फाइड हो आप माँ के गर्भ में? तो आप उनको उत्तर देना नहीं है, उनको बोलना है। इसे लेते हैं कि तफरी लेना, खुशकी लेना। तो खुशकी में सारा काम प्यार में दे दिया जाता है। कड़वी दवाई ना, मीठी ऊपर नीचे बोली और नीचे मीठी बोली, फिर बीच में तो हंसी में ज्ञान दे दो, है ना, उसको पता नहीं चलेगा। 2-3 एग्जाम्पल दे सकते हो। तो मैंने बताया कोमा के पार्ट में बताया। दूसरी बात, जब कई बार मनुष्य 40 साल में 40 दिन में मनुष्य मर जाता है, आपको पता है ना, 40 भूखा रहेगा तो मर जाएगा वो। और मैंने सुना था एक 45 डेज के बाद में एक आर्मी पर्सन मिला था, बर्तन दबा हुआ। अब उसने कौन सी मेहनत की है? हाथ चल रहा है कि वहाँ पर दबा हुआ है वो ग्लेशियर्स में,
तो वहाँ पर कौन हेल्प कर रहा है? क्योंकि जीवन है ना, तो ईश्वर कर रहा है। क्या कर रहा है? ईश्वर कर रहा है। आज भी ऐसे चमत्कार होते हैं, एक चमत्कार का पार्ट आता है। तो भाई वो साइकिल वाले भी तो दिखाता है ना, वो टमाटर टाइप का तो दिखाता है, वो भी 10-10 8-8 9-9 दिन। हाँ, वो भी करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये क्लियर हो गया वाला। इससे संबंधित एक और आता है कि भगवान ने धरती नहीं बनाई, हम बिग बैंग थ्योरी हम कौन है स्टीफन हॉकिंस को पढ़ के आए हैं, यू नो अबाउट स्टीफन हॉकिंस, जो भी जिनका देहांत हुआ है, साइंटिस्ट। तो उन्होंने एक घोषणा की थी, टाइम बताना करूँ 9:30 बस मैं विराम लगा दूँ, ठीक है, लगा दूँ विराम चलो एक चलो पूरा। अच्छा, तो हाँ हाँ हॉस्पिटल जाना, हॉस्पिटल बस मैं विराम लगा दूँ आज अभी से, ठीक है। तो डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस सम्मान हम सबका करते हैं, सब साइंटिस्ट हैं, अच्छी बात है। तो एक साइंटिस्ट से मेरी बातचीत हुई थी बैंगलोर में, डिस्ट्रिक्ट कोरामंगला में, सडनली हुई थी, कॉन्सिडेंट था ये, कि मैं फील्ड से रिलेटेड नहीं, मैं एक डिज़ाइनर हूँ। लेकिन जो अभी स्टीफन हॉकिंस की बता रहा हूँ उनकी, उन्होंने एक डिक्लेयर किया कि इस संसार एक अज्ञात कारण से धमाका हुआ और फिर यह संसार अपने आप बन गया। विकिपीडिया पर आप खोलिए पढ़ना, पैसा खर्च करने की आपको आवश्यकता नहीं है, जस्ट गो टू द इंटरनेट एंड जस्ट रीड, नॉट रीड, स्टडी। रीड मन तो रीडिंग लगा ली, जस्ट डीप स्टडी लॉजिकली। तो वहाँ पर बताया कि संसार तो ऐसे बन गया, धमाका हुआ था और ये अपने आप से। मैंने प्रभु जी आप जिस डेफिनेशन को पढ़ रहे हैं उसमें एक है एन अननोन रीजन। क्या है? यानी वो खुद कह रहे हैं महाराज जी कि एक कारण तो है बट मेरे लिए अज्ञात है, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। एक अज्ञात कारण से धमाका हुआ, इस धमाके से क्या हुआ? संसार बन गया। तो मैंने क्या किया, एक कागज का टुकड़ा ऐसा फाड़ा, यू नो हल्का सा फाड़ा, सर्दी के दिन थे जब मैं पढ़ाता था बच्चों को, जो करता था, मैंने इसको ऐसा रख दिया, ये टुकड़ा दिखा मेरे पेपर, यहाँ रख दो, काले दिखाई देगा। और मैंने पैंट शर्ट पहनी हुई थी, जैकेट पहनी हुई थी, अंदर पॉकेट जेब में, शर्ट में जेब थी, पूरा पैक था। जनवरी के महीने की बात है। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा प्रभु आपके इस आंसर का क्वेश्चन का आंसर मैं देने वाला हूँ। मैं 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, करीब 10-12 बच्चे थे। ये बात है सन 2018 की। उस दौरान मैं यहाँ पर गुजरात से आया था, तो मैं खड़ा रहा, बच्चों के लिए बड़ा सन्नाटा। यदि मैं 2 मिनट 5 मिनट सन्नाटा यहाँ कर दूँ तो आप भी नहीं बैठ पाओगे, नहीं झेल पाओगे, सन्नाटा बड़ा भारी होता है। उन पर नहीं रहा गया, अरे सर देना तो दो, आपके पास नहीं सर हमें पढ़ा दो, अगला कंटेंट क्या पढ़ाना है। मैंने रुको, तो क्या है कागज़ से, क्या है। जब ये उठ करके मेरे अंदर वाली पॉकेट में जाएगा, आफ्टर दैन मैं आपको आंसर दूंगा। तो ये क्या लॉजिक है, तो आप अब पता बताएंगे, अब ऐसे हमें मूर्ख बनाना नहीं। अच्छा, ये कागज़ क्यों नहीं अंदर जा सकता मेरे? पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है, आकाश है, सब कुछ तो है ना यहाँ पर, 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो क्यों नहीं जा सकता? बोले अच्छा, ऐसे जब तक इसको फोर्स नहीं लगेगा राइट डायरेक्शन में तो अंदर नहीं जाने का है, नहीं लगेगा ना, अपने आप नहीं जाएगा ना, कोई ना कोई अंदर भेजने वाला चाहिए। तो हमने कहा प्रभु धमाका जो हुआ है, इतना बड़ा धमाका हुआ और सिस्टमेटिक वे में ये सब चीज़ बन गई। मैंने कहा अगर मैं इस मॉनिटर को तोड़ दूँ, CPU को तोड़ दूँ, फेंक दूँ, और फिर ऐसा कोई भूकंप आए, कंपन आए और सब पूरा तैयार हो जाए अपना, इट इज़ पॉसिबल? नो। ये मोबाइल तोड़ के फेंक दिया ऐसा करके अपना किसी कंपन से, कि धमाके से ये मोबाइल विषय में आ सकता है क्या? तो इतने सारे प्लैनेट्स जो राइट डायरेक्शन में सर्कल अपना राउंड रोटेट हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? है ना? नीम के पेड़ से कभी आम नहीं लगता है, आम के पेड़ पर कभी करेला नहीं लगता है। एक ही धरती में तुम सरसों का बीज डाल रहे हो, उसी धरती में तुम गन्ने का डाल रहे हो, उसी में नींबू डाल रहे हो, और तीनों फल अलग अलग आ रहा है। तुम बीज को चेंज नहीं कर पाता है, कारण क्या है? तो कौन कंट्रोल कर रहा है सब चीज़ों को? मृत्यु आनी तो आनी, बुढ़ापा आना तो आने। बड़े बड़े साइंटिस्ट बुढ़ापे से बचने के लिए ना जाने क्या क्या बनाकर चले गए, बूढ़े वो भी हो गए। बड़े बड़े रतन टाटा को जानते हैं, रिचेस्ट पर्सन है, बुढ़ापा नहीं रोक पा रहे अपना, बड़े बड़े साइंस नहीं रोक पाते हैं। ये आपसे मतलब जो नास्तिक के अंतर्गत एक तो ये भी आता है, इसको लिख लेना, नास्तिक के अंतर्गत ये वाला भी। दूसरा मैंने बताया था, पार्ट फर्स्ट में बताया, ये इनका क्लासेस हो चुकी है। कौन सा? बीज, नीम का पेड़ है, बीज से वंश उत्पत्ति। तो नास्तिकवाद का खंडन में 3 ही प्रमाण होते हैं। माँ को देखा है, हाँ वो भी देखा है। हाँ, तो मोस्ट वेलकम आपका है ना, आप आए सुने, कहाँ रहते हैं, पास में कि दूर? हाँ जी, पास में। यहाँ की जानकारी कैसे मिली? मैडम ने कहा था मुझे। मैडम अभी मेरी धर्मपत्नी ने। अच्छा, तो उनको जानकारी कैसे मिली? अरे वो आती है ना मंदिर में। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो मालूम पड़ेगा ना कहाँ से है ना। हाँ, ये चीज़ें आती हैं, बहुत अच्छा। तो कल के कंटेंट की ओर हम तैयारी करेंगे, और आपका 12 के आसपास में एग्ज़ाम होगा, तो अपनी प्रिपरेशन अच्छी करना। 12 नवंबर को, अभी अगस्त में अगस्त में इतना क्लास
9 को हम जाएंगे, रावण का भी है, अब तो अभी मत 15 अगस्त के बाद 15 अगस्त के बाद थोड़ा रिवीजन भी कराना है। नहीं जो पार्ट फर्स्ट है इनका पार्ट फर्स्ट पेंडिंग है, और जिनके नंबर कम आए उनका पार्ट फर्स्ट पेंडिंग। पार्ट फर्स्ट को मैं स्टार्टिंग से लूँगा, बट अभी अभी नहीं लूँगा, है ना? तुम्हारा पार्ट फर्स्ट का कराओगे? नहीं पार्ट सेकेंड का कराऊंगा। सेकंड तो अभी सेकंड को इसीलिए तो कह रहे हैं। आप डेट बता दो मुझे कब, 15 के बाद? तो मैं हाँ तो 15 के बाद बोलो ना, 15 के बाद चलेगा? हाँ 15 के बाद ही 15 के बाद चलेगा क्या पक्का? फिर अभी थोड़ा वो तो रिवीजन भी कराना। आली नोट्स अब जैसे आज आ गए, कल नहीं आएंगे, अब कल हमारे घर नहीं आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी, नोट्स पहुंच जाएंगे। नोट्स इनके तो कॉपी फोटो क्लिक करके डालना। ओम नमः शिवाय। ओम